कॉफ़ी पीने वाले ना 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो सुबह उठने के लिए कॉफ़ी पीते हैं एंड एक वो जो कॉफ़ी पीने के लिए उठते हैं। क्या आपकी शुरुआत भी एक गरमा-गरम और कड़क कॉफ़ी के कप के साथ होती है? हम में से काफ़ी सारे लोग एक कप कॉफ़ी के बिना शायद अपने दिन की शुरुआत इमेजिन भी नहीं कर सकते, इवन मैं भी। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस कॉफ़ी के कप से आप इतना प्यार करते हैं, उसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स यानी कीड़े हो सकते हैं, तो क्या सच में आपकी कॉफ़ी में कीड़े होते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का सच। पिछले कुछ सालों से इंटरनेट पर एक रूमर फैली हुई थी कि भाई कॉफ़ी में कीड़े होते हैं, कॉफ़ी में कीड़े होते हैं। हर जगह सोशल मीडिया पर यही बातें हो रही थी कि आपकी कॉफ़ी में कॉकरोचेस हो सकते हैं। कुछ लोग इसे मजाक मानते हैं और कुछ लोग बस ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। बट ये सब कुछ सच हो सकता है। देखो, इसमें डरने वाली बात नहीं है। ये एक डॉक्यूमेंटेड एंड अप्रूव्ड सच है और इसे अमेरिका की फूड सेफ्टी बॉडी एफडीए ने भी ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है। उन्होंने ना फूड सेफ्टी के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं और जिसके अकॉर्डिंग हर 100 ग्राम कॉफ़ी में कुछ इंसेक्ट फिल्थ अलाउड है, यानी इंसेक्ट्स की गंदगी, उनके छोटे मोटे टुकड़े, माइक्रोस्कोपिक फ्रेगमेंट्स, ये सब अलाउड है। और ये सब ना कॉफ़ी तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन कॉफ़ी में स्पेशली बहुत कॉमन है क्योंकि कॉफ़ी एक बहुत ही लंबे सप्लाई चेन प्रोसेस के थ्रू गुजरती है और उसमें माइक्रो लेवल कंटेमिनेशन को कंप्लीटली अवॉइड करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। अब मैं जानता हूँ दिस साउंड्स डिस्गस्टिंग, राइट? जो लोग कॉफ़ी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं वो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और सोचेंगे कि यार ये कितनी घिनौनी बात है। एंड इवन शायद कुछ लोग तो इसके बाद कॉफ़ी पीना ही कम करते हैं। बट इसकी रियलिटी क्या है और ये सब होता क्यों है? सबसे पहले ना ये जानना ज़रूरी है कि कॉफ़ी एक ग्लोबलाइज्ड क्रॉप है और एक बहुत ही पॉपुलर बेवरेज भी, और इसे अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के फार्म्स से, इवन यूं कहें कि लोकल और रिमोट फार्म से, सारे दुनिया भर के कैफेज तक पहुंचने में हफ्तों का समय लगता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हार्वेस्टिंग से लेकर ड्राइंग, फर्मेंटिंग एंड स्टोरेज तक भी ये कॉफ़ी बीन्स एक्सपोज्ड होते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोचेस, वीविल्स, मॉथ्स वगैरह वगैरह। कॉफ़ी बीन्स को ना हार्वेस्ट करने के बाद बड़े बड़े गोदामों में और बड़े बड़े वेयर हाउसेस में स्टोर किया जाता है। अब ये जो जगह होती हैं ये बहुत ही कॉमन होती हैं। इन इंसेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकती है क्योंकि इन जगहों पर अंधेरा काफ़ी होता है, इन जगहों पर थोड़ी सी नरमी भी होती है और इन जगहों पर खाने पीने की, हमारे केसेस में कॉफ़ी बीन्स, इसकी कोई कमी नहीं होती। तो ऐसी डार्क जगहों पर कॉकरोचेस, वीविल्स और इस तरह के और भी इंसेक्ट्स इन जगहों में एंटर कर जाते हैं और फिर इन कॉफ़ी बीन्स के अंदर छुप जाते हैं। एंड इनमें से कई इंसेक्ट्स कॉफ़ी बीन्स के बीच में अंडे भी दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कॉफ़ी बीन्स तो रोस्ट होती हैं, तो रोस्टिंग में तो सब कुछ कीड़े वगैरह मर ही जाते होंगे ना। तो देखो, ये बात सच है। रोस्टिंग बहुत हाई लेवल हीट पे होती है और आपको कोई भी इंसेक्ट जिंदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनके बॉडी के पार्ट्स, उनके एक्सोस्केलेटन, हेड, बॉडी, विंग्स, इन सब के टुकड़े इसी कॉफ़ी में मिक्सअप हो जाते हैं और फिर जब इन बीन्स को फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है तो उस समय पर ना इन सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स को कम्प्लीटली रिमूव करना इम्पॉसिबल होता है। एंड फिर ग्राइंडिंग प्रोसेस में ये भी कॉफ़ी बीन्स के साथ साथ ही ग्राइंड हो जाते हैं। अब यहाँ आता है एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ होता है तो क्या ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को पता है? यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जैसी रेगुलेटरी बॉडीज के पास कुछ फूड एक्शन डिफेक्ट लेवल्स होते हैं। ये गाइडलाइंस मानती हैं कि बहुत सारे नेचुरल फूड में इस तरह का अनअवॉइडेबल डिफेक्ट हो सकता है एंड फूड को 100% डिफेक्ट फ्री करना ना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और ना इकोनॉमिकली। अगर हर एक फूड आइटम को 100% इंसेक्ट फ्री करने बैठ गए तो वो खाना इतना महंगा हो जाएगा और उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे कि शायद वो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल ही ना रह जाए। अब स्पेशली कॉफ़ी के लिए एफडीए ने कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे जो ग्रीन कॉफ़ी बीन्स होती हैं या जिन्हें हम कच्ची कॉफ़ी बीन्स भी कहते हैं, उनमें एवरेज 10% तक ये फूड डिफेक्ट हो सकता है, यानी इंसेक्ट इन्फेस्टेड बीन्स अलाउड हैं। और जब यही बीन्स रोस्ट होकर कॉफ़ी बीन्स बन जाती हैं या ग्राउंड कॉफ़ी बोलते हैं जिसे, तो ये एक्शन डिफेक्ट लेवल्स 4% तक आ जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कॉफ़ी में
ये इंसेक्ट फ्रैगमेंट्स या उनके बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, एंड ये कंप्लीटली एफडीए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेफ फॉर कंजम्पशन माना जाता है। ये सिर्फ कॉफ़ी में ही नहीं, बल्कि आटा, मसाले, ड्राई फ्रूट्स एंड इवन चॉकलेट्स में भी इस तरह के माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट्स अलाउड हैं। तो ये डिफेक्ट्स हेल्थ रिस्क को पोज नहीं करते और मैन्युफैक्चरिंग को प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये डेंजरस है और क्या हमें इससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? जनरली नहीं। ये माइक्रोस्कोपिक फ्रैगमेंट्स इतने कम क्वांटिटी में होते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसे बड़े ही आराम से प्रोसेस कर लेता है। पर हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जिन लोगों को इंसेक्ट्स, खासकर कॉकरोचेस वगैरह से कुछ एलर्जीज होती हैं, उनको ये जो प्री ग्राउंड कॉफ़ी होती है, जो हम कॉफ़ी पाउडर खरीदते हैं, इससे कुछ सीवियर एलर्जीज हो सकती हैं। एंटोमोलॉजिस्ट, ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो जनरली इंसेक्ट्स वगैरह पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। तो इन्होंने बताया कि इनको ना कॉकरोचेस के कांटेक्ट में आने से जो सेम एलर्जी हुई थी, वही एलर्जी इन्हें प्री ग्राउंड कॉफ़ी के कांटेक्ट में आने से भी हुई। वैसे तो ये बहुत ही रेयर चांसेस हैं, बट फिर भी जिन लोगों को सिवियर एलर्जीज की प्रॉब्लम है, उन्हें इस चीज़ का खास ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस बात से थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो देखो, एक सिंपल सी टिप है जिससे आप ना इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा कोई भी डर है तो उसे भी थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। उसके लिए आप प्री ग्राउंड कॉफ़ी या कॉफ़ी पाउडर लेने के बजाय होल कॉफ़ी बीन्स खरीदिए और अपने घर में ही उसे रोस्ट कीजिए और ग्राइंड कीजिए। इससे आपको थोड़ा ज़्यादा लेवल का कंट्रोल मिलेगा और आप अपनी आंखों के सामने अच्छी कॉफ़ी बीन्स को अलग कर सकते हैं और फिर उन्हें साफ करके ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, बट इफ़ यू आर रियली कंसर्न, आई गेस दिस इज़ दी बेस्ट बेट। तो यार, अब क्या करोगे? कॉफ़ी छोड़ दोगे या नहीं? हमें कमेंट्स में बताना कि अब कॉफ़ी को देखकर ना आपका क्या रिएक्शन होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने कॉफ़ी लवर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मेरा नाम है शिवम, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड वो कॉफ़ी